बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 एफएससी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड देखेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 है x² + x + 1 स्क्वायर रूट माइनस x² + x - 1 स्क्वायर रूट इक्वल 1। ये जो इस तरह की रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि जो रेडिकल के अंदर लिखी हुई है एक्सप्रेशन वो क्वाड्रेटिक है, यानी ये वाली भी क्वाड्रेटिक है और ये वाली भी क्वाड्रेटिक है। पहली बात। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि क्या जो रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं क्वाड्रेटिक, क्या वो मुख्तलिफ हैं या एक ही तरह की हैं, क्या उनके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। तो ज़रा देखें, ये दोनों एक्सप्रेशंस जो रेडिकल के अंदर लिखी हुई हैं ये दोनों सेम हैं लेकिन फैक्टर नहीं बनते हैं। मतलब सेम होने से मुराद ये है कि x² + x और x² + x ये दोनों में एक ही जैसा है। तो पहला जो इसका काम है, जो पहला काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इसको पुट करने के तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को दूसरी साइड पे ले जाएं और फिर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें। तो पहला क्या हमने किया हुआ है कि इस वाली जो साइड है, ये वाला इतना हिस्सा, इसको उठा के इक्वेशन के दूसरे साइड पे जब ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। यहाँ पर a + b वाला फार्मूला लगाएंगे, a के स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर ये b की जगह ये वाली रकम है तो इसका स्क्वायर करेंगे अलहदा, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी ये हिस्सा बन जाएगा +2 ab। तो 2 वैसे का वैसे a की जगह 1 है, b की जगह ये। अब ज़रा गौर करें, ये 1 2 और 3, 1 2 और 3 ये एक ही जैसी है दोनों साइड्स पे, दोनों साइड्स पे ये कट जाएंगी, यानी x² x ये इससे कट जाएगा और 1 इससे कट जाएगा। ये वाला -1 दूसरी साइड पे आ जाएगा और बाकी ये रकम वैसे की वैसे। अब अगेन हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट से कट जाएगा। बाकी x² + x - 1, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 4x - 4। अब इस इक्वेशन को जो इस साइड पे और यहाँ पर 1 है, जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 4x और ये 1 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और वो वाला माइनस और ये -4 -5 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने का हमें पता है 3 तरीके होते हैं, या तो उसके फैक्टर बना दें, या उस पर फॉर्मूला लगा दें क्वाड्रेटिक, या फिर कंप्लीट स्क्वायर करें। तो आसान तरीका जो होता है वो फैक्टराइजेशन का होता है। अगर फैक्टर बनते हैं तो बना देते हैं, नहीं बनते तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। इसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये कोएफिशिएंट a है, ये वाला b है और ये वाला c है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने, उसके बाद ये वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दिया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -1 + -6 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 जवाब हमारे आगे, एक तो प्लस में होगा यानी एक आंसर होगा -1 + 6 और एक होगा -1 - 6 ओवर 2। अब मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो रेडिकल एक्सप्रेशंस के जवाब आ जाते हैं, उन जवाबों को जितने भी वो आ जाए इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जो क्वेश्चन होता है उसमें लिख के हम देखते हैं कि दोनों साइड लेफ़्ट और राइट सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। जिस जवाब के ऊपर या जिस रूट के ऊपर वो दोनों सेटिस्फाई करेंगी तो वो जवाब हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होता है। इत्तेफाक से ये दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ज़रा देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखेंगे, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पहले तो ये देखेंगे कि क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रेडिकल के अंदर है उसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना देते हैं। अब देखिए ज़रा, इसके फैक्टर बन जाते हैं, इसके फैक्टर भी बन जाते हैं, तो हमने इनके क्या कर दिया, फैक्टर बना दिया और कॉमन ले लिया, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से
जो कॉमन रकम है वो है 2x+1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से भी ये कॉमन ले लिया, ये इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से भी ये कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से ये कॉमन है तो ये इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर ये सारी एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। ये इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -1/2। बाकी ये हिस्सा हमारे पास बच गया, यहाँ पर x -3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है x+12 है। अब 12 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये टाइप 1 बन गई, यानी लीनियर इक्वेशन है रेडिकल के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन रेडिकल के अंदर आ जाएं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये दो रकमें हैं, x-3 का स्क्वायर रूट +3 का स्क्वायर इक्वल x+12 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो a + b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2a और b इक्वल ये वाला कट जाएगा तो बाकी x+12 आ जाएगा। अब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, x-3 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो वैसे का वैसे रहा, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 6 × x-3 का स्क्वायर रूट इक्वल किसके, 6 के। ये 6 इससे कट जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट के अंदर ये रकम आ रही दोनों साइड्स पे, फिर दोबारा क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका हमने दोनों साइड्स पे दोबारा स्क्वायर किया, x-3 का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो x-3 1 के इक्वल आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 4 निकल आएगा। अब दो आंसर आ गए, एक हमारे पास 4 आंसर आ गया और एक पीछे -1/2 आया था। अब इन दोनों को चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर लिख कर कि आया कि ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अगर तो सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे ये सोल्यूशन के दोनों जवाब हो जाएंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो जो सेटिस्फाई करेगा वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो जाएगा। अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर सोल्यूशन सेट हमारा नल आएगा, यानी कि उस सोल्यूशन सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दो फैक्टर हैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके बाद ये एक लीनियर है। सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। इस वाले हिस्से को उठा के दूसरी साइड पे ले गए तो सॉल्व आउट किया तो हमारे पास इतना बन गया। अब ज़रा गौर करें, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही तरह के हैं, तो हम पुट कर देंगे y। ये सारी इक्वेशन को पुट कर दिया y के इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये 15 को दूसरी साइड पे लाएंगे तो y² + 15 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, ये वाले हिस्से की जगह क्या लिखा जा सकता है, y² + 15, और ये -27 वैसे का वैसे, इक्वल भी वैसे का वैसे, और इस सारे हिस्से की जगह क्या आ जाएगा, जस्ट y आ जाएगा। इस y को दूसरी साइड पे लाएंगे तो y², ये वाला वैसे का वैसे, इन दोनों को सॉल्व करने से -12 आ जाएगा, और ये y यहाँ पर वैसे का वैसे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y के अंदर। अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर बनाएंगे तो y + 3 × y - 4 = 0 आ जाएगा। यहाँ से y 0 है, या हमारे पास क्या है, और y - 4 = 0 है, तो यहाँ से y का आंसर -3 आ गया, यहाँ से y का आंसर 4 आ जाएगा। अब y को हमने पीछे फ़र्ज़ किया हुआ था x² + 2x - 15, और ये -3 वैसे का वैसे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो बना देते हैं, क्योंकि ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके फैक्टर बन जाते थे, तो ये दो जवाब आ गए। उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर नहीं बनते, तो नहीं बनेंगे तो हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये वैल्यूज़ को दर्ज करेंगे तो इसका जवाब ये आ जाएगा। अब इसके 4 आंसर्स आ गए, 2 तो ये हैं और 2 ये आंसर्स हैं। अब इन चारों को हम लिख के चेक करेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर, कि वेदर इसका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, चेक जब हम करते हैं, यानी इन चारों को चेक करेंगे तो ये एक अगेन 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। उस वजह से मैंने पहले इससे वीडियो लेक्चर में चेक करने का तरीका बता दिया था, किस तरह से इसको चेकआउट करते हैं। याद रखें, पेपर पैटर्न के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो लेक्चर के अंदर। जो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल होता है उसको पेपर सेटर इम्तिहान में नहीं देता, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमने रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व आउट कैसे करना है, और फिर हम पेपर पैटर्न पे भी बात करेंगे। तो इत्तेफाक से ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते जो हमारा क्वेश्चन था, बट ये वाला करता है सेटिस्फाई, तो यही हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई, एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई, और दोनों डिफरेंट हैं। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती थी, कांस्टेंट भी हो सकता था। अब देखें ज़रा, ना तो इसके फैक्टर बनते हैं ना इसके फैक्टर बनते हैं।
یہاں پر لینئر ایکویشن ہے، تو اس کو اس ٹائپ کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایکسپریشن کے اندر کوارڈریٹک ایکویشنز آئیں اور ان کوارڈریٹک ایکویشنز کے فیکٹر نہ بنتے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں جی، اور کوارڈریٹک ایکویشنز کے دوسری سائڈ پہ لینئر ایکویشن ہو یا کانسٹنٹ ہو، تو اس والے کو آپ اے فرض کر لیں، اس والے کو آپ بی فرض کر لیں، اس کا اسکوئر کر لیں، اس کا اسکوئر کر لیں۔ اگر یہاں پازیٹیو لگا ہوا ہے تو اے پلس بی ایکول اس کے آ جانا تھا، اب کیونکہ یہاں نیگیٹو لگا ہوا ہے تو یہ ساری ایکویشن کیا بن جائے گی، اس کی جگہ اے آ جائے گا، یہ مائنس ویسے کا ویسے، اور اس کی جگہ بی آ جائے گا، ایکول کیا آ گیا، ایکس مائنس 4 کے ایکول آ گیا، یہاں پر ہے ایکس مائنس 4۔ یہ ایکویشن نمبر 1 کہہ لیں، آپ ان دونوں کا اسکوئر کریں، جو اگر مائنس ہے تو تب بھی ہم نے مائنس ہی کرنا ہے، اگر پلس ہے تب بھی مائنس ہی کریں گے اسکوئر کر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹر بن جائیں گے، تو اسکوئر کر کے جب مائنس کریں گے، اے اور بی کا اسکوئر کر کے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ اتنا حصہ آ جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں یہاں پر پازیٹیو بھی ہوتا تو ایک اے اور مائنس کا اسکوئر کر کے مائنس کرنا تھا۔ اب اس کے فیکٹر بن جائیں گے اے پلس بی، اے مائنس بی، اس کے بھی فیکٹر بن جائیں گے ایکس پلس 4 اور ایکس مائنس 4۔ ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2 کو ڈیوائڈ کریں گے، تو ایکویشن نمبر 2 کو اوپر لکھیں گے، ایکویشن نمبر 3 کو نیچے لکھیں گے، 1 کو نیچے لکھیں گے سوری، تو اے پلس بی انٹو اے مائنس بی، ایکس پلس 4 انٹو ایکس مائنس 4، یہ اوپر آ گیا، اور اس کے نیچے ہی کویشچن نمبر 1 کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے نیچے لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کے نیچے رائٹ ہینڈ سائڈ، یہ والا حصہ اس سے کٹ گیا اور یہ والا حصہ۔ اب ہمارے پاس جو جواب نکلا وہ نکلا اے پلس بی ایکول ایکس پلس 4، اسے آپ ایکویشن نمبر 3 کہہ لیں۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 1 اور 3 کو ایڈ کریں یا مائنس کریں، 1 اور 3 کو ایڈ کریں یا مائنس کریں، میں نے دونوں ہی کر دی ہے۔ ایڈ کرنے سے آنسر آئے گا اے ایکول ایکس اور مائنس کرنے سے آنسر آئے گا بی ایکول 4۔ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو سالو کر کے ایکس کا آنسر نکالیں یا اس کو سالو کر کے ایکس کا آنسر نکالیں۔ اب اے ایکول ایکس آ گیا، اب ہم دیکھیں گے کہ اے کو ہم نے کیا پٹ کیا تھا، ایکس کو ہم نے اے پٹ کیا تھا اور اے کو ہم نے یہ والا حصہ پٹ کیا تھا۔ اب دونوں سائڈ پہ اسکوئر کریں گے تو 5x اسکوئر پلس 7x پلس 2 ایکول ایکس اسکوئر آ جائے گا۔ اس کو سالو آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس اتنا حصہ آ گیا، اگر تو اس کے فیکٹر بنتے ہیں تو بنا دیں گے، نہیں بنتے تو کوارڈریٹک فارمولا لگائیں گے، کوارڈریٹک فارمولا لگانے کے بعد سالو آؤٹ کریں گے، سمپلیفائی کریں گے تو یہ آنسر آ جائے گا ہمارا، اور اتفاق سے یہ آنسر ہمارا کیا ہے، سیٹسفائی کرے گا ہمارے دیے ہوئے کویسچنس کو۔ اب اگر آپ بی والے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی اسی کو آپ اگر اس طریقے سے حل کرتے ہیں تب بھی ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ یہی نکل کے آئے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 4.3 ایف ایس سی میتھمیٹکس پارٹ 1 کی جو ایکسرسائز ہے اس کے کویسچن نمبر 6 سے لے کے کویسچن نمبر 12 تک کیے۔ ہر ٹائپ میں سے ہم نے ایک ایک کویسچن دیکھا اور ہم نے ٹیکنیکس کو بھی دیکھا کہ ریڈیکل ایکسپریشنز کو کس طرح سے سالو آؤٹ کرتے ہیں، لینئر ایکویشنز کو کس طرح سے سالو آؤٹ کرتے ہیں، یعنی ایکسپریشن ریڈیکل کے اندر جو لینئر فیکٹر آتے ہیں ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں، وہ اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے دیکھا۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ریڈیکل کے اندر جو اسکوائر کے اندر ٹرمز آتی ہیں ان کے فیکٹر بنتے ہیں تو کس طرح سے اس کو سالو آؤٹ کریں گے، اور اگر فیکٹر نہیں بنتے تو ان کو کس طرح سے سالو آؤٹ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ If you like the video lecture then please share it with your friends. Subscribe the channel if you are new on the channel. Thank you very much.